बिल्कुल दिल पे लेता हूँ, क्योंकि मैं फील करता हूँ, मैं इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए फील करता हूँ जो मर रहे हैं भुखमरी से। आज भी भारत में 60 करोड़ लोग भारत सरकार के राशन पे डिपेंडेंट है। 60 करोड़ लोग। मुझे ऐसा देश पसंद नहीं है, मुझे ऐसा देश पसंद नहीं है। जब मैं देखता हूँ कि अंबानी का बेटा एक जंगल गिफ्ट मिल जाता है उसको, मुझे वो देख के आंसू आते मेरे कि वो उसके अंबानी का बेटा जंगल गिफ्ट कर देता है अंबानी अपने बेटे को। अंबानी का एक साइड ही देखा, अंबानी के बेटे की शादी में बिलियनर्स नाचने लग जाते हैं, अंबानी के बेटे की शादी में जस्टिन बीबर नाचने आ जाता है, रियाना नाचने आती है, और हमारे देश का गरीब आदमी वो सड़क पर पैदल चलते हुए मरेगा। तो क्या ये बात तो वैसी होगी कि आप वेल्थ पे कैपिंग लगा रहे हो कि आप, ये बात वैसी हो कि अगर आप एक मैराथन रनर को बोल रहे हैं कि आप 20 किलोमीटर दौड़ लिए, आपने बहुत अच्छा कर लिया, अब आप दौड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी सोसाइटी में वेल्थ तो प्रॉपर है, पाई तो बहुत बड़ी है, बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबली नहीं हो रहा। अगर वो इक्विटेबली होगा तो फिर वो बच्चा नहीं मरेगा जो पिथौरागढ़ में इसके सर में छत गिर गई, उस आदमी की पैर की उंगलियां नहीं कटी होंगी जिसकी बिहार में पैर की उंगलियां कट गई। आपके पास एक जमीन है, आपने उसको बेचा नहीं है अभी तक, अब उसको बिना बेचे आप उस पर टैक्स दे दोगे क्या? जब तक आप उसको बेचोगे, जब बेचोगे तभी तो टैक्स दोगे ना। और उसने बिल्कुल टैक्स दिया जब उसने शेयर्स बेचे हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो आप एसेट्स ओन करते हैं उस पर बिना बेचे भी आप उस पर टैक्स दो, आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली। अगर आप भी YouTube के समंदर में समाती प्रोपेगेंडा की नदियों से परेशान हो चुके हैं, एक तरफा पॉडकास्ट और मोनोलॉग्स ने आपके दिमाग का भी भरता बना दिया है, तो ये शो आपके लिए है। यहाँ कोई भी आर्ग्यूमेंट बिना चैलेंज हुए नहीं जाएगा। आज की हमारी सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की रियलिटी है कि टॉप 1% 40% वेल्थ ओन करता है, बॉटम 50% 6.2% वेल्थ ओन करता है हमारी कंट्री की। और इंटेंसिटी वो भी पूरी मिलेगी। इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए जो कोई ऊपर चढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उसको नीचे उतार दें, ये बात आपकी जमी नहीं। तो लेट्स स्टार्ट इंडिया गॉट आर्ग्यूमेंट। तो बिलियनियर्स के पास अनलिमिटेड वेल्थ हो सकती है। तो जो टॉपिक है वो है बिलियनियर्स शुड बी एबल टू अमास मैसिव वेल्थ। तो मैं ये कह के स्टार्ट करना चाहूँगा कि जो बिलियनियर्स की वेल्थ होती है वो बेसिकली एक बाय प्रोडक्ट या उनका सेकेंडरी आउटकम होता है, जो कि उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेटिव सॉल्यूशंस और डेवलपमेंट प्रोग्राम की सेकेंडरी आउटकम होता है। उससे जो वेल्थ क्रिएट होती है वो उनकी वेल्थ होती है। तो अगर इनकी वेल्थ पे लिमिटेशंस लगा दें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग डेवलपमेंट पे, इनोवेटिव सॉल्यूशंस पे, प्रोग्रेस पे लिमिटेशंस लगा रहे हैं, तो जो कि हम लोग वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू डू इट एट दिस मोमेंट व्हाइल वी आर एट दिस स्टेज इन द वर्ल्ड। सो बेसिकली तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है कि एक तरीके से बिलियनियर्स की अगर हम वेल्थ पे कैप लगा देंगे तो उनको फिर मोटिवेशन नहीं होगी कुछ नया इन्वेंट करने की या कुछ नया करने की। यही मोटा मोटा आर्ग्यूमेंट, पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। जितना भी आपने पहला स्टेटमेंट बोला उसके अकॉर्डिंग तो यही इतना मेरे को समझ में आया। ठीक है, और मुझे लगता है लोगों को भी उतना समझ में आया। बर्नी सैंडर्स ने बिल गेट्स से यही सवाल पूछा था। बर्नी सैंडर्स ने बिल गेट्स से पूछा कि यार आपने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, बट आप ईमानदारी से बताओ आपकी इनिशियल मोटिवेशन क्या थी माइक्रोसॉफ्ट बनाने के लिए? क्या आप ये चाहते थे कि एक दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कौन चाहता है, कभी नहीं चाहता था, मैं तो कंप्यूटर से प्यार करता था इसलिए मैंने इनोवेशन की। हिस्ट्री में जितने भी इनोवेशंस हुए हैं ना, आप किसी भी इनोवेटर से पूछो कि वो इनोवेशन वो क्यों कर पाया, तो उसके अंदर का वो पैशन उसे ड्राइव करता है, ना कि पैसा। तो पैसा नहीं, पैशन, ये इसका सॉल्यूशन है। तो जहां आपका आर्ग्यूमेंट है कि अगर हम उनकी इनकम जितना वो कैप लगा सकते हैं उतने हम लिमिटेशन लगा देंगे तो वो लोग इनोवेट नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से बहुत गलत है। बताऊं क्यों? क्योंकि जो लोग इनोवेट करते हैं अक्सर वो लोग ऐसी पोजीशन में होते हैं लाइफ में जहां उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैसिव पैसा नहीं होता है, जहां पर वो लोग इनोवेशन करते हैं। तो जितनी लेवल पे आके कैप लगाने की बात हो रही है, अल्ट्रा रिच पे हम लोग कैप लगाने की बात कर रहे हैं, मैसिव वेल्थ पे हम लोग कैप लगाने की बात कर रहे हैं। तो जब मिडिल क्लास आदमी, कोई अपर मिडिल क्लास आदमी, कोई कॉलेज का बच्चा या कोई भी जब इनोवेट करता है तो वो इसलिए इनोवेट कर रहा है क्योंकि उसे मजा आ रहा है, पहले तो उसका पैशन है। दूसरा आर्गुमेंट, वो पैसे के लिमिटेशन से के बारे में सोचेगा भी नहीं। वो क्यों? क्योंकि अभी उसके पास उतना पैसा है ही नहीं। तो अगर उसके पास अभी x पैसा है, कल के दिन उसके पास 100x पैसा हो रहा है, तब जाके उस पर लिमिट लग रही है, तो 100x तो उसको बेटर मिल ही रहा है ना, तो वो लोग बहुत ज्यादा पैसा तो ले रहे हैं। तो इसलिए ये आर्गुमेंट आपका मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका जवाब। तो आपका पहला पॉइंट था कि जो इनोवेशन जो ड्राइव करते हैं वो लोग का पहला मोटिव होता है पैशन, ना कि पैसा। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो पहला मोटिवेशन फैक्टर होता है वो पैसा नहीं, पैशन होता है। बट जैसे जैसे इनोवेशन ड्राइव होता है तो उसको स्केल करने के लिए क्या चाहिए होता है? कैपिटल चाहिए होता है। जो कि कैपिटल कहाँ से आएगा? जो
जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड बिलियनर्स वो ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो सिर्फ पैशन ही एक अकेला फैक्टर नहीं है जो कि एक इनोवेशन को कंप्लीटली उसके एंड पॉइंट तक ले जा सके। बट क्या ये चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती है? ये जो डीआरडीओ आज इतने इनोवेशंस कर रहा है, जो रशिया का मेरा पॉइंट कंप्लीट कर दीजिए आप। पहले मुझे पॉइंट कंप्लीट कर दीजिए। तो आपका पॉइंट था कि बेसिकली इनोवेशन को सिर्फ पैसा ड्राइव नहीं करता है, पैशन ड्राइव करता है। तो अगर पैशन सिर्फ ड्राइव करता और जो कंपनीज एक स्मॉल स्केल से आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ कंपनी है, तो वो कभी हो ही नहीं पाती अगर उसमें कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं होता। तो सिर्फ पैशन एक प्राइमरी फैक्टर है जो कि इनिशियल फेज में बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको स्केल अप करने के लिए पैसा बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। और आपने ये कहा था कि उसमें कैपिंग लगानी चाहिए। अगर हम लोग, जैसा मेरा पहला फैक्टर था कि अगर आप कैपिंग लगा देंगे तो कैपिंग लगा देंगे तो फिर वो आगे वो बिजनेस स्केल अप नहीं कर पाएगा, वो अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाएगा। जैसे कि एक माइक्रोसॉफ्ट जो एक छोटे से सॉफ्टवेयर से लेकर आज एक बड़ी कंपनी बनी है जो मल्टीपल सर्विसेज देती है, जो उसका एक प्रोडक्ट जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो पूरी बैकबोन है फाइनेंस इंडस्ट्री का। वो एक छोटा प्रोडक्ट अगर वो सिर्फ इनिशियल फेज में अगर उसको रोक दिया जाता कि तुम्हारी वेल्थ को कैपिंग लगा देंगे और ये प्रोडक्ट ज्यादा आगे इनोवेट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मेरी बात कंप्लीट करनी चाहिए, फिर आगे आप बोल सकते हैं। तो ये बात तो वैसे ही होगी कि आप वेल्थ पे कैपिंग लगा रहे हो कि आप, ये बात वैसी होगी कि अगर आप एक मैराथन रनर को बोल रहे हैं कि आप 20 किलोमीटर दौड़ लिए, आपने बहुत अच्छा कर लिया, अब आप दौड़ नहीं सकते हैं, ये बात होगी। आप माइक्रोसॉफ्ट का जो आपने एग्जांपल दिया था, ये कोई नहीं कह रहा कि आप कंपनी को लिमिट कर दो, कंपनी की स्ट्रेंथ को लिमिट कर दो, कंपनी इतना ग्रो कर सकती है उसको लिमिट कर दो, नहीं, उसके पर मत कर लो, कोई नहीं कह रहा। बट एक इंडिविजुअल की सैलरी पे, एक इंडिविजुअल की वेल्थ पे कैपिंग लगाओ, एक ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ने दो। माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में एक एंटिटी है, बिल गेट्स अपने आप में एक एंटिटी है, माइक्रोसॉफ्ट को बढ़ने दो। बिल गेट्स के पास नहीं हो चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट का जो पैसा है, जो बहुत ज्यादा मैसिव वेल्थ जहां पे हो रही, जो कैप के ऊपर चला गया, उसको आप सोशल कॉजेज में यूज करो, तो आप उसको इन्वेस्ट करो लोगों की जान बचाने में, लोगों का जिंदगी बेहतर करने में। और आप इस बात को याद रखो कि ये सिर्फ गरीब लोग नहीं है जो पिस रहे हैं, मिडिल क्लास भी पिस रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत में 0.5% से मीडियन जो एक मिडिल क्लास की जो एनुअल इनकम है 0.45% से वो बढ़ रही है। आज के दिन हमारी सोसाइटी की रियलिटी क्या है? आज के दिन हमारी सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की रियलिटी है कि टॉप 1% 40% वेल्थ ओन करता है, बॉटम 50% 6.2% वेल्थ ओन करता है हमारी कंट्री की। आज हम इस रियलिटी में हैं। आज हम इस रियलिटी में हैं जहां पे बिहार के सरकारी अस्पताल में एक मरीज लेटा है और चूहों ने उसकी पैर की उंगलियां कतर दी। ये फैक्ट है, ये कल परसों की खबर है। एक ऐसी खबर आती है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक बच्चा बैठा है, वो स्कूल गया और स्कूल से उसकी लाश घर आती है। पता है क्या हुआ? क्योंकि उस सरकारी स्कूल में पढ़ता था, स्कूल की छत गिर गई, उसके सर पे टकराई और वो बच्चा वहीं मर गया। आपने कोविड के टाइम पे देखा कैसे हजारों लाखों हमारे मजदूर भाई पैदल चलने को धूप में मजबूर थे। और ये वही कोविड है जब बिलियनर्स की इनकम 45% से इस देश में आगे बढ़ी, और जबकि एक एवरेज हाउस होल्ड की इनकम 50% से ज्यादा का उसमें डिप आया और मिलियंस ऑफ पीपल पॉवर्टी में गए। ये आज के दिन में हमारी रियलिटी है सोसाइटी की। आज हमारी दिन में सोसाइटी है। बिलियनर्स को टैक्स करना इसका सॉल्यूशन है, बिलियनर्स की इनकम पे कैप लगाना इसका सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि अभी सोसाइटी में वेल्थ तो प्रॉपर है, पाई तो बहुत बड़ी है, बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबली नहीं हो रहा। अगर वो इक्विटेबली होगा तो फिर वो बच्चा नहीं मरेगा जो पिथौरागढ़ में इसके सर में छत गिर गई, उस आदमी की पैर की उंगलियां नहीं कटी होंगी जिसकी बिहार में पैर की उंगलियां कट गई। वो बच्चा, एमपी का वीडियो आया है पिछले हफ्ते जहां पे एक बच्चा अपनी माँ को स्ट्रेचर में लेकर जा रहा है और खून की बोतल उसने हाथ में पकड़ी, छोटा सा बच्चा है। ऐसे हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में इन्वेस्ट होगा वो पैसा, एजुकेशन में वो पैसा इन्वेस्ट होगा, और वो तभी हो सकता है जब हम बिलियनर्स की वेल्थ पर कैप लगाएं। ये बात बिल्कुल सही है कि इनकम इनइक्वालिटी हो रही है, बट आप इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए जो कोई ऊपर चढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उसको नीचे उतार दें, ये बात आपकी जमी नहीं। दूसरा, आपने कहा कि इससे इनइक्वालिटी हो रही है। आपने एग्जाम्पल्स दिए कि इस गांव में इस बच्चे का, जो भी आपने बताया कि उसके चूहे ने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था, इसकी वजह से उसका इलाज नहीं हो पाया। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप, ये पॉलिसी का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। अगर आप पॉलिसी और सिस्टम के फेलियर के लिए बिलियनर्स को पिनलाइज करेंगे तो ये बहुत गलत बात होगी। ये बात वैसी ही होगी अगर आप, जैसे कि आपने हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दिया, मैं भी वैसे एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि आप अगर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर को पिनलाइज कर रहे हैं क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम में फेलियर है, तो आपका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल यहाँ पे खारिज हो जाता था, क्योंकि आप मेन जो हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनको पिनलाइज कर रहे हैं, ना कि सिस्टम को जो उसमें पनप रहे हैं। ठीक है, तो आपको सिस्टम को चेंज करना चाहिए, ना कि उसमें पनप रहे बिलियनर्स जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और आपने दूसरी बात कही कि
मैं यहाँ पे हाँ, कि आपने दूसरे इनइक्वालिटी की बात कही, तो मैं इसको एक काउंटर इससे करना चाहूँगा। जो आप आज के बिलियनर्स हैं, चाहे वो बर्कशायर हैथवे के CEO हो गए वॉरेन बफेट, या माइक्रोसॉफ्ट के CEO जो एक्स CEO रहे हैं बिल गेट्स, जिनकी मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है जो कि पिछले 20-30 साल से एक्टिव है, उनने आज तक अपनी वेल्थ का $50 बिलियन, जो कि लगभग इंडियन पैसों में 4.5 लाख करोड़ रुपए होता है, जो कि इंडिया के डिफेंस बजट का डबल है। तो उतना पैसा अभी तक उनने पॉवर्टी रिडक्शन में, मेडिकल में, हेल्थ केयर में अराउंड द वर्ल्ड, मेनली इन अफ्रीका, सैनिटेशन में, उसमें इन्वेस्ट किया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनका वो लोग इनकम इनक्वालिटी बढ़ रही है, पर एट द सेम टाइम वो लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जो कि काम है गवर्नमेंट का, सिस्टम का काम है, उसके अंदर पनप रहे लोगों का काम है, जो सिस्टम को ड्राइव कर रहे हैं उनका काम है वो सब रिडक्शन करना। वो लोग अपना इनोवेशन प्लस डेवलपमेंट प्लस जो रिपल इफेक्ट होता है उनके इनोवेशन से, पैसों से, उसके अलावा वो लोग फिलैंथ्रोपिक वर्क कर रहे हैं, जो कि उनका काम नहीं है। ठीक है, तो आपने मेरे ख्याल से आपने 4-5 मिनट इजीली लिए अभी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे भी उतना टाइम देंगे, और जितना मैं पेशेंटली सुना आप भी सुनने की वो रखेंगे। आप भी क्रोनी कैपिटलिस्ट जैसे नहीं हो जाएंगे जो अपने बॉस को कुछ बोलते हैं बॉस नाराज हो जाएगा। आपने ना एक बहुत फनी सा पॉइंट बोला, आपने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, सिस्टम का फेलियर है। ये जो शब्द है ना सिस्टम, पता नहीं कौन सिस्टम है, मुझे मिला नहीं, कभी कभी मिलेगा तो बात करूंगा उससे। ये सिस्टम मुझे समझ नहीं आता प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके सही कैसे हो जाता है, क्योंकि मे भी शायद क्योंकि वहाँ पैसा वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टेड है। अब आप ये बोल रहे कि जो फिलैंथ्रोपी का काम है वो उन लोगों का है नहीं, वो फिर भी करते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोग हैं तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, तो भाई भगवान के अवतार हैं। जितना मुझे समझ में आता है कि मोदी जी के पास या किसी भी वर्ल्ड लीडर के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी तो नहीं है, वो घुमाते हैं और पैसा ऐसे पनपने लग जाता है। उनको भी कहीं ना कहीं से पैसा आएगा। जब तक सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार इन्वेस्ट कैसे करेगी? और सरकार के पास पैसे आने का सबसे बड़ा जरिया गोल्ड माइन जो है वो बैठी हुई है बिलियनर्स, मेरे अकॉर्डिंग जिनसे पैसा लिया जाना चाहिए। यहाँ पे आप बिल्कुल गलत है। अगर मैं आपके पॉइंट को काउंटर करना चाहूं, आपको सुनना पड़ेगा। अभी आपको थोड़ा सुनना, नहीं आपको अभी आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको नहीं कर, आप नहीं कर सकते, आप आराम से बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाइक आपके सामने ही है, आप आराम से बोल सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, दूसरा आप बोल रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बेसिकली मैराथन रनर है, 40 किलोमीटर वो भाग सकता है 20 किलोमीटर लाके। दिक्कत क्या है? मैराथन रनर के 20 किलोमीटर भागने से उत्तराखंड में किसी बच्चे की जान नहीं जा रही है, या बिहार में आप पॉइंट से भटक रहे हैं। वो सिर्फ एक एनालॉजी थी, आपको सुनना पड़ेगा। आपको सुनना, पॉइंट से भटक रहे हैं। एनालॉजी का आंसर एनालॉजी से ही होगा। आप सुनो पहले, आप सुनो पॉइंट से भटक रहे हैं, जैसे कि आप बोल लो, तो आप बोल लो, पॉइंट से करते आ रहे हैं। मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोल लो। नहीं, आप पर सही पॉइंट आप बोल लो, भटकिए। नहीं आप बोल लो, मैं चुप हो जाता हूं। बोलिए। हाँ तो प्लीज, मेरे को पहले इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे पता है, क्योंकि आप एक टिपिकल कैपिटलिस्ट आदमी है। टिपिकल कैपिटलिस्ट आदमी वही होता है जो सुनना नहीं चाहता। नहीं, सुनो, अभी थोड़ा सुनना सीखो। सुनने की आदत भी डालो, सुनना भी चाहिए, अच्छी बात होती है सुनना। ठीक है, सब लोग सुनते हैं, सुनना चाहिए। तो दूसरे मैराथन रनर की आप बात करते, बात वही है मेरी फिर से, कि वो अगर 40 की जगह 20 किलोमीटर भाग रहा है और हमने उसे भागने नहीं दिया, तो उससे वो 40 किलोमीटर का भाग जाएगा ना। तो ऐसा नहीं कि हम अगर उसको 20 पे रोक देंगे कि तो लाखों करोड़ लोगों की जान बच जाएगी। उत्तराखंड में, बिहार में इसी का कोई बच्चा, अब आप फिर आप बोल रहे हैं। वो ऑडियंस पे डिसाइड करना कि उनको पता चल जाएगा। ऑडियंस भी समझदार है हमारी, उन्हें पता चल जाएगा कि किसने सही बोला है, किसने गलत बोला है। ठीक है, ये भटकाने वाला खेल जो आप कैपिटलिज्म लोग करते हैं ना, घटिया खेल, दिल पे ले रहे हो आप। बिल्कुल दिल पे लेता हूँ, क्योंकि मैं फील करता हूँ, मैं इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए फील करता हूँ जो मर रहे हैं भूखमरी से। आज भी भारत में 60 करोड़ लोग भारत सरकार के राशन पे डिपेंडेंट है। 60 करोड़ लोग। मुझे ऐसा देश पसंद नहीं है, मुझे ऐसा देश पसंद नहीं है। जब मैं देखता हूँ कि अंबानी का बेटा एक जंगल गिफ्ट मिल जाता है उसको, मुझे वो देख के आंसू आते मेरे कि वो उसके अंबानी का बेटा जंगल गिफ्ट कर देता है अंबानी अपने बेटे को। अंबानी का एक साइड ही देख, अंबानी के बेटे की शादी में बिलियनर्स नाचने लग जाते हैं। अंबानी के बेटे की शादी में जस्टिन बीबर नाचने आ जाता है, रियाना नाचने आ जाती है, और हमारे देश का गरीब आदमी वो सड़क पर पैदल चलते हुए मरेगा, वो गर्मी में पैदल चलते हुए मरेगा। मेरे लिए इमोशनल इशू है, इमोशनल इशू है, बिल्कुल है। और आप अभी सुनना पड़ेगा, जरूरत नहीं है, आपको अभी सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको अभी सुनना पड़ेगा। आपने बहुत आर्गुमेंट दिया, और ये जो पूरा है ना आपका, ये पूरा है ना कि पाई बढ़ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये हो जाता है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को समझ में आता है। आप जनता को ये मत सोचते कि यार हम बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जनता को क्लियरली समझ में आता है। आप जो बोल रहे हो ना, बिजनेस है, बिलियनर जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग ये करते हैं, वो करते हैं। ये लोग क्या करते हैं पता है? ये लोग पॉलिटिशियंस को पैसा देते हैं, ये लोग लॉबिंग करते हैं, ये लोग अपने कर्जे माफ करते हैं। कितने लाखों करोड़ का रुपया लेकर मेहुल चौकसी भाग गया, विजय माल्या भाग गया,
और कब भागा? जब इस देश का किसान मात्र कुछ चंद हजार पैसे उसके ऊपर कर्जा हो गया था, बैंक ने इतना प्रताड़ित किया कि उसे सुसाइड करना पड़ा। तमिलनाडु से किसान दिल्ली आते हैं, कंकाल लेकर आते हैं, मानव कंकाल लेकर आते हैं, अपना मूत पीते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। यह उनकी हालत है। अगर आपको उनके आंसू नहीं दिखते और आपको यह नहीं दिखता कि एक तरफ ये लोग हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक है जो इस तरीके से जीने पे मजबूर है, और दूसरी ओर वो बिलियनर्स हैं जो अपने बर्थडे में आइसलैंड्स गिफ्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। आइसलैंड्स। मैं कभी एक ही बिलियनर का 2-3 दिन पहले इंटरव्यू देख रहा था, वो बोला था मैंने अपनी बेटी को बर्थडे में एक कोई अफ्रीकन कंट्री में, मॉरिशस के पास, आइसलैंड गिफ्ट कर दिया। ये लोग ऐसे, और इंडियन है ये लोग। तो मुझे ये सिस्टम अच्छा नहीं लगता, और मुझे क्लियरली दिखता है कि अगर आप वहां पे पैसा है, क्योंकि पैसा तो है, अगर आप उनके पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे तो आप इन लोगों की जानें बचा सकते हैं। सिस्टम और पॉलिसी का फेलियर है ज़्यादा, ना कि बिलियनर्स और उनके कंपनीज का फेलियर है। और ये सिस्टम और पॉलिसी का जो फेलियर है, आएगा कहां से? आप मेरी बात सुनिए पहले। सिस्टम और पॉलिसी का जो है वो मुद्दा है गवर्नमेंट के पास, और हम बात कर रहे हैं बिलियनर्स की। और जैसा कि आपने कहा कि आप सिस्टम हो, आप सिस्टम से मतलब मेरी बात सुनिए पहले, आप सिस्टम बात कंप्लीट करी ना, अब मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपने पहले ये कहा कि आपने कहा कि बिलियनर्स अलग अपनी जगह पे हैं और उनकी जो कंपनीज है वो अपनी जगह पे हैं, तो उनकी वेल्थ जो है, उनकी वेल्थ को कैपिंग करनी है। तो पर उनकी मेजॉरिटी वेल्थ जो है वो उस कंपनी में ही इन्वेस्टेड है थ्रू शेयर्स। वो उसी की वैल्यू पे वो लोग, उनकी वेल्थ बढ़ रही है, तो पर वो लिक्विड फॉर्म में है ही नहीं। आजकल जो मोस्ट बिलियनर्स हैं, अगर उनके पास अगर लिक्विड फॉर्म में देखा जाए तो लिक्विड फॉर्म में उनके पास वो उन बिलियंस का 10% भी नहीं होगा। तो उनके टेक्निकली, और वो सैलरी जो ड्रॉ करते हैं, बहुत सारे बिलियनर्स जो सैलरी ड्रॉ करते हैं कुछ $1000 की करते हैं, और उनके पास जो मोस्टली मेजॉरिटी जो वेल्थ है वो है उसमें लॉक्ड है उनकी कंपनी। ये जो लिक्विड, सॉलिड, गैसियस, ये सिस्टम बनाया गया है ना, और ये आप जो बात कर रहे हैं, और ये आर्बिट्रेरी सीलिंग्स लगा के वेल्थ। आप मेरी बात सुनिए पहले। अगर इलॉन मस्क इलॉन मस्क जैसा आदमी अपने स्टॉक से, जो कि लिक्विड नहीं है, स्टॉक टेस्ला के बेचकर ट्विटर जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म खरीद सकता है, यानी कि कुछ चीज आप उससे खरीद सकते हैं, तो उसको क्या इनकम नहीं माना जाना चाहिए? क्या उसको वेल्थ के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए? क्या उसको टैक्स नहीं मानना चाहिए? तो उस पे टैक्स, पर जो ऑलरेडी, अगर आपके पास जमीन है, आपके पास एक जमीन है, आपने उसको बेचा नहीं है अभी तक, अब तो बिना बेचे आप उस पे टैक्स दोगे क्या? जब तक आप उसको बेचोगे, जब बेचोगे तभी तो टैक्स दोगे ना। और उसने बिल्कुल टैक्स दिया जब उसने शेयर्स बेचे हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो आप एसेट्स ओन करते हैं, आप उस पे बिना बेचे भी आप उस पे टैक्स दो, अब ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मैं कह रहा हूं, हाँ बिल्कुल लो मेरे से, फिर तो लेकिन उस आदमी से भी लो जो आधा मुंबई ओन करता है, फिर तो पूरा सिस्टम से कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही है। तो मैं वही बोल रहा हूं, ये सिस्टम गलत है, ये सिस्टम को चेंज करना है, यही सिस्टम है। आप ये सिस्टम को गलत ठहरा रहे हैं, जो कि हम लोग पूरे हिस्ट्री के सबसे पीसफुल समय में रह रहे हैं, पूरे पीसफुल, सक्सेसफुल और मोस्ट, ये जिसमें सबसे बड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है। डिस्पाइट ऑफ दिस सिस्टम नहीं है, यही सिस्टम से हम लोग सिस्टम्स को ट्राइड और टेस्ट करते करते हिस्ट्री से जब हम लोग इस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में आए हैं, यही सोसाइटी जो हम लोग जिस टेबल पे हम लोग बैठ पा रहे हैं, जो कि ये यहाँ नहीं। अच्छा, नॉर्डिक कंट्रीज की हालत बेटर नहीं है? नॉर्डिक कंट्रीज अब लोग नॉर्डिक कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, आपने कहा कि सिस्टम ही बेकार है। तो जिस सिस्टम में आप पलप रहे हैं, जिस सिस्टम का खा रहे हैं, उस सिस्टम को आप दोष दे रहे हैं। अच्छा, यही सिस्टम जो ट्राइड और टेस्टेड हो गया है, सिस्टम के लिए भी लॉयल होना पड़ेगा। मैं सिस्टम का खा रहा हूं, मुझे लॉयल होना पड़ेगा सिस्टम के लिए। सिस्टम है, भगवान है। आपको सिस्टम के प्रति आपको वो होना चाहिए कि जिस सिस्टम मुझे दिया है, जैसे आपके माँ-बाप ने आपको दिया, आपके अगर माँ-बाप ने कुछ फॉल्ट है तो आप उनको नकार देंगे। यहाँ पे बहुत फनी लगा मुझे, मिडिल एजेस में जैसे बोलते थे डिवाइन राइट ऑफ किंग रहता है कि राजा को भगवान ने भेजा है, इसलिए आपको राजा के लिए लॉयल होना है। आजकल हम ये सुनते हैं कि हमें नेशन के लिए लॉयल होना चाहिए, जिससे मैं अग्री करता हूं। बट मुझे आपसे ये बड़ी कमाल की बात सुनने को मिली है, कैपिटलिस्ट को वो करना है, सिस्टम के प्रति लॉयल हो, उस सिस्टम के प्रति लॉयल हो जो हजारों लोगों का खून चूस रहा है। बोल के मेरे पॉइंट में कंटिन्यू करते जा रहे हैं। आपने दूसरा पॉइंट बोला कि जो मेजॉरिटी जो वेल्थ है बिलियनर्स के पास है, उनकी कंपनीज के पास है, पर जो इंडियन गवर्नमेंट का 20% रेवेन्यू, जो कि टोटल जो रेवेन्यू जो इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेस से कमाती है वो अराउंड 40-36 लाख करोड़ रुपए, उसमें से जो 20% आता है वो कॉर्पोरेट टैक्सेस से आता है, और उससे ज्यादा इनकम टैक्स आता है, जो कि ज्यादा 25% इनकम टैक्स आता है, जो कि 20% कितनी एंटिटीज से आता है? 10,000 एंटिटीज से आता है। और जो कि आप बोल रहे हैं उससे ज्यादा जो इनकम टैक्स से आता है वो कितनी एंटिटीज हैं? वो करोड़ों में है, वो करोड़ों में है। पर ऐसा नहीं है कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, वो इंडिविजुअली कंपनीज के थ्रू बहुत टैक्सेस इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो अपने टैक्स अपने जो इनको इंडिविजुअल सैलरी उससे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर आपका कहने का मतलब है कि वो और करना चाहिए, वो डेफिनेटली कर रहे हैं। टाटा ट्रस्ट जिसने जो 50 साल से एक्टिव है,
थ्रू टाटा ट्रस्ट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो फिलेंथ्रोपिक वर्क कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि दुनिया में जो भी दुष्कर्म हो रहे हैं, जो भी बुरी चीजें हो रही हैं बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, जो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, उन सबके जिम्मेदार वही होने चाहिए बिलियनर्स। अगर बिलियनर्स अगर सबसे जिम्मेदार हो जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसी मेकर्स क्या करेंगे, वो क्या करेंगे जब सिस्टम ही अच्छा नहीं बना पा रहे हैं। डिस्पाइट दिस सिस्टम, जैसा कि आपने कहा, डिस्पाइट दिस सिस्टम बिलियनर्स आर थ्राइविंग, मुझे एक बात बताओ, बिलियनर्स आर थ्राइविंग डिस्पाइट दिस सिस्टम। मुझे एक बात बताओ, फिर उसमें भी उन्हीं को दोष दे रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, आप बोलो कि गवर्नमेंट पॉलिसी की बात बोलो, सिंपल सा मैं आपसे वन वर्ड आंसर चाहूंगा, आप ईमानदारी से वन वर्ड आंसर दीजिएगा। अमेरिका में बेटर आदमी जिंदगी जी रहा है या अफ्रीकन कंट्रीज में? ये आपको आंसर अब एक वर्ड दे दो। अमेरिका में जी रहा है? हाँ। अमेरिका में जी रहा है। हाँ। क्या उसका रीजन ये नहीं कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा है, अफ्रीकन गवर्नमेंट के पास कम पैसा है? अगर आप अफ्रीकन गवर्नमेंट पैसे पे नहीं कर सकते हैं आप, सिर्फ पैसा वाला रीजन नहीं है। पैसा बड़ा रीजन नहीं है, मेनी रीजंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस है, बट पॉलिसी नहीं है उस। अरे भाई पैसा ही नहीं होगा, पॉलिसी कहां से बनाओगे? मेरी जेब में खाली है। ऐसी कितनी कंट्रीज आप बोल रहे हो बेसिकली मेरे पास 100 रुपए थे, आप मान लो मेरे पास 10,000 रुपए थे, मैं 10,000 रुपए का बेकार सा फोन लेकर आ गया, ठीक है? आप बोले यार कि तेरी पॉलिसी ठीक नहीं थी, तो थोड़ा और अच्छे से पॉलिसी डिजाइन करता, अच्छे से एनालिसिस करता, तो तू ये बेटर फोन ले सकता था। अरे मेरे पास पैसे ही नहीं है, अब मैं फोन कहां से लूं? चाइना भी एक पॉइंट पे पैसे नहीं थे, समझ रहे हो ना? नहीं थे ना, तो उनमें जो मेजर चेंजेस आया, उनने अपने रिसोर्सेज का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन किया, अपने कंट्रीज को ट्रेड के लिए खोला, तो वो भी तो और साथ ही साथ बिलियनर्स को के कैप भी लगाए, उसने बिलियनर्स पे मैसिव टैक्सेस भी लगाए चाइना ने खुला साड़ी नहीं बना दी इंडिया की जरूरत इनको कि भागते रहो सालों। तो आपका कहने का मतलब आप अगर कोई भी आर्बिट्रेरी सीलिंग लगा देंगे बिलियनर की वेल्थ पे, वो आप उस पॉइंट को अकाउंट ही नहीं कर पाएंगे कि हाउ इकोनॉमिक्स वर्क, हाउ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, हाउ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज गो अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ। वो आप वो अकाउंट ही नहीं कर पा रहे हैं। एक आर्बिट्रेरी सीलिंग लगा देंगे आपकी, इसके ज्यादा ऊपर आप बढ़ ही सकते, तो वो आप उसमें आप अपने सिस्टम में क्या क्या चीजें अकाउंट करेंगे, उसको आप अकाउंट ही नहीं कर पा रहे। सीलिंग आर्बिट्री नहीं होगी, पहली बात। ये ऐसा नहीं है कि सुबह रात को सपना है कि यार या टॉस करके डिसाइड कर लिया कि ये नंबर सही लग रहा तो इस पे सीलिंग लगा देते। ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बात है, मैंने इस पे मैं गया नहीं कि सीलिंग कितनी की होनी चाहिए। ये एक्सपर्ट्स की बात है, ये उन इकोनॉमिस्ट की बात है जो तमाम नोबेल लॉरिएट्स ये बोलते हैं कि हमें एक सीलिंग लगानी चाहिए। तमाम लोग, ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि अब जो कैपिटलिज्म है वो ट्रिकल डाउन में काम नहीं कर रहा है, इनकम स्टैग्नेशन हो रहा है, उसका एआई का खतरा आ रहा है, जहां से लगता है कि बहुत सारे लोग जॉब लॉसेस मैसिव स्केल पे होंगी, तो उन लोगों के लिए हमें कहीं ना कहीं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करने की हमें जरूरत है। जहाँ पे अभिजीत बनर्जी जैसे नोबेल लॉरिएट इंडिया के जो है वो ये बात बोलते हैं कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम हमें बनानी चाहिए। तो ये तमाम बातें वो है जो एक्सपर्ट्स को डिसाइड करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मेरा सिंपल सा पॉइंट है, ये जो सिस्टम है जहाँ पे जैसा जो मोशन भी है कि अनलिमिटेड वेल्थ होने देनी चाहिए, आई टोटली डिसएग्री विद इट। अनलिमिटेड वेल्थ नहीं होने देनी चाहिए। आज इन बिलियनर्स के पास इतना पैसा हो गया कि इनको पता ही नहीं कि हम खर्च कहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज ऐसी दुनिया में है ही नहीं जिस पे पैसा खर्च कर सकते हैं। इतना पैसा है कि ये लोग किसी चीज को खर्च ही नहीं कर सकते। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, चलो मार्स चलते हैं भाई, चलो आओ बारात है, ये मार्स चलते हैं। बहुत ही अनअवेयर है जो आज के फैक्ट्स हैं। बीइंग आप सोशल मीडिया में आप काम करते हैं, आप क्लियरली अनअवेयर ऑफ द फैक्ट्स हैं कि आप बोल रहे हैं कि उनको पता ही नहीं उस पैसे का क्या करें। तो आप जैसा कि देखा जाए कि इलोन मस्क है, इलोन मस्क का जो उसने जो वेल्थ एक्वायर किया है, उसके थ्रू वो जो री इन्वेस्टमेंट कर रहा है स्पेस एक्स में कर रहा है। बोरिंग जैसी कंपनी है जो कि दुनिया का इतना बड़ा ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। ट्रम्प के चुनाव में फंड कर रहा है और साउथ अफ्रीका में फर्जी जेनोसाइड दिखा रहा है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप एक सिक्के को एक पहलू को लेके पूरा आर्गुमेंट नहीं डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको दोनों को देखने करेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। दोनों को देख के आपको कि उसके पास डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत ज्यादा हाई पावर है। अनइलेक्टेड बंदे के पास, सोसाइटी में एक अनइलेक्टेड बंदे के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए जितनी इलोन मस्क के पास पावर है। कहीं नहीं होनी चाहिए। उस बंदे को किसी ने वोट नहीं दिया, वो एक तरीके से हमारा लॉर्ड बन के बैठ गया है। कौन बैठ गया? इलोन मस्क, बिल्कुल। किसने कहा लॉर्ड बन के बैठ अरे गया? भाई वो डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी शेप कर रहा है, उसकी वजह से इंडिया में बैठ के हम भी भुगत रहे हैं। वो पब्लिक डिसाइड करेगी कि जब नेक्स्ट इलेक्शंस आएंगे तो किसको वो करना है। पब्लिक तो वो साइकिल चलता रहता है कि जब पब्लिक को रियलाइज होता है, जैसे कि लास्ट इलेक्शन में रियलाइज हुआ था, लास्ट टू लास्ट इलेक्शन में जब ट्रम्प हारा था, तो ये साइकिल चलता रहेगा। वही मेरे स्टार्टिंग जो पॉइंट मैंने बोला कि अगर कैपिंग लगा दें तो जो कि वो हिंडर करेगा प्रोग्रेस पे, इनोवेशन पे एंड सो ऑन। और मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि आप अगर वही
मैराथन रनर वाली मैंने बात कहूँगा ठीक है। कि आपने और बहुत मुझे अच्छा कर लिया, आप तो आप रुक जाइए, आप इसके आगे नहीं। और मुझे लगता है कि हम उनको रोक नहीं रहे, उल्टा हम उन्हें ये बोल रहे हैं कि आप अपना करते रहिए, लेकिन आप साथ में सोसाइटी के बिल्कुल रोक रहे हैं, हम उनको रोक सकते हैं उनको थ्रू पॉलिसीज, बेटर गवर्नेंस। और आपका पॉइंट वो है ही नहीं, आप जो कि मेन पॉइंट है कि बेटर गवर्नेंस और पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट का काम है, वो आप उस पर जा ही नहीं रहे, आप सीधे सीधे बिलियनर्स को ब्लेम कर रहे हैं उनके। तो मेरे 2-3 पॉइंट है कि पॉलिसी तब तक बनी नहीं सकती जब तक आपके पास पैसा नहीं है। आपको पैसा चाहिए तभी आप पॉलिसी बनाओगे। पॉलिसी खराब सही हो सकती है बट यू नीड पैसा फॉर दैट। पॉलिसी बन रही चाइना पैसा यार, आप फिर बीच बीच में बोलोगे तो फिर मेरे को आपको चिल्ला के बोलना पड़ेगा और फिर आपको गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट पावर है। आपने बोल दिया ये सब, आपने बोल दिया सही सब, आपने बोल दिया सब। अल्टीमेट पावर है, कितनी पावर है दिखने का पता चल जाता है जब सारे गवर्नमेंट वाले आप ये आसपास घूम रहे होते हैं, आसपास घूम रहे होते हैं चंदे के लिए। चाइना में बिलियनर्स वाले चंदे के हंड्रेड्स ऑफ बिलियनर्स हैं, बहुत सारी बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशंस जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, बट फिर भी चाइना के पास अल्टीमेट कंट्रोल है, तो फिर भी वो मेजर पॉलिसी डिसीजंस चाइनीज गवर्नमेंट करती है। तो 10 तो चाइना एक फ्री मार्केट 20 साल से चाइना जैसा तो वो सिस्टम तो मैं सही बोल ही रहा हूँ। वहाँ बिलियनर्स के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, वो इंडियन सिस्टम में बिलियनर्स के पास अनलिमिटेड पावर है, और हर उस सिस्टम में बिलियनर्स के पास अनलिमिटेड पावर होगी जहाँ उन्हें अनलिमिटेड मनी बनाने की इजाजत हम लोग दे देंगे। मुझे लगता है कि पॉवर्टी बहुत मैसिव हमारे पास इश्यूज है एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी। हम लोगों को थोड़ी सिंपैथी करनी चाहिए, थोड़ी एम्पैथी करनी चाहिए, बिलियनर्स के जूते चाटने बंद करने चाहिए और एक बेटर सोसाइटी के लिए उनकी इनकम पर एक लिमिट लगानी चाहिए। थैंक यू।